नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा आपका जो है सेट करवाया जा रहा है। आप ये देखेंगे तो ये जो आपका सेट है दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 17 है। इसके पहले का हमने जो है 16 सेट अपलोड भी कर दिया है। ये आपका 25/7/2024 को ये सेट करवाया गया है, ठीक है। और मैंने देखिए दोस्तों आपका स्पीडी का अगस्त एडिशन का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। आपका वार्षिकांक करंट अफेयर जो है रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है, बोला कि सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वह किससे संबंधित है, वो किससे संबंध रखता है बताइएगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही आंसर होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो विचार है ये आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर दूसरे का सी सही होगा। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं हम, तो देखिए विदेशों से प्राप्त उपहार, लॉटरी में जीता गया इनाम, भारत में विदेशों द्वारा अर्जित लाभ। तो आप बोल सकते हैं डी, यानी उपरोक्त हमारा जो है सब सही आंसर होगा। किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी का ग्राफ होता है, उसके रिकवरी का ग्राफ होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा जेड शेप्ड होगा। क्या होगा, जेड शेप्ड, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब शुरू हुई थी, यानी कब शुरू हुआ था। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1951। दोस्तों ज्ञान बिंदु का जो है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक जो है लॉन्च होने वाला है। आप सब लोग यहाँ पर बुक का इमेज देख सकते हैं। बहुत जल्द आपका शुरू किया जाएगा एकदम तगड़े तरीके से बिहार दरोगा के लिए, और कुछ भी हम इस बार नहीं छोड़ेंगे। इस बार बिहार दरोगा में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार मन लगा के तैयारी करेंगे, और उनका सिलेक्शन के लिए जो है जो भी आपका प्रक्रिया होता है, जैसे प्रैक्टिस सेट होता है, जो भी नोट्स वगैरह होता है, सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्द आपका जो है बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है, जो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है वो भी आपका करवाया जाएगा। बस आप मार्केट में आने दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, बोला कि जय किसान जय विज्ञान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये हम मनाते हैं 23 से 29 दिसंबर के बीच में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आंसर हो जाएगा छठी योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो ये किया गया था वर्ष 1948 में किया गया था, बी सही आंसर होगा। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी, राशि होगी। देखिए ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे। तो ये आपका संबंध रखता है प्राथमिक शिक्षा से, किससे, प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि तुगन के अभियान के समय मिथिला के कर्नात राज्य का शासक था कौन। इसका आंसर हो जाएगा राम सिंह देव। क्या होगा आंसर, राम सिंह देव, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 1936 में बिहार में जमींदार के सात्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो आपका कौन सा आंदोलन है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा वक्ष आंदोलन, ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी सही आंसर होगा, वक्ष आंदोलन, याद रखिएगा। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको जो है गंगा सोन दोआब कहते हैं, मगध का मैदान कहते हैं, और अंग का मैदान, यानी आप बोल सकते उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। इसका आंसर आपका 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 स्टेट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका देखेंगे तो आपका 14 का जो है बी सही आंसर होगा। अगला कि अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। तो ये आपको हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी होगा, फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए कौन आपका सही है, तो
इसमें देखिए जल में विलय होगा, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, उसके बाद देखेंगे तो गलित अवस्था में विद्युत चालकता। तो आपका जो है ए बी सी यानी ए बी सी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला किसी धातु को पहले वॉल्फ्रेम कहा जाता था, वॉल्फ्रेम कहते थे। तो दोस्तों ये हम कहते थे किसको बताइएगा, तो देखिए टंगस्टन को। किसको? टंगस्टन को। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आधा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आंख का वह हिस्सा जो विस्तृत, केंद्रित और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो ऑप्शन में देखिए आपका जो दिया जाना चाहिए वो नहीं, आपका शंकु हो जाएगा, जो कि शंकु ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप ई जो है सही करेंगे। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है? लगभग कितना गुना अधिक होता है? तो इसका भी देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कुछ ऑप्शन देखिए क्या होता है, कभी कभी आंसर गलत होता है और उसमें गलती हो जाता है, बट हमने जो है इसको बोल सकते हैं रीचेक किया गया है, क्रॉस चेक किया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 19 क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आपका ऑप्शन नंबर ई आप इसको बना सकते हैं। आपका 1.4 गुना यानी 1.4 गुना आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला कि पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा कोनिडिया होगा। क्या होगा आंसर? कोनिडिया, ऑप्शन नंबर बी। पौधे में पीड़कनाशी प्रतिरोध जीन होता है, पौधे में पीड़कनाशी प्रतिरोध जीन होता है। तो ये आपको हो जाएगा बीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का ए सही आंसर होगा। अगला है कि मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आप 23 का देखेंगे। देखिए आपका बायो पायरेसी हो जाएगा और आपका यहाँ पर जो है बायो दोनों तो आपका एक ही लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बी याद रखिएगा, या फिर बी या फिर सी दोनों में से कोई मार सकते हैं। ठीक है, आपका डबल यानी दोनों आपका कॉपी पेस्ट हो गया है। अगला है निम्न में से किसकी उपस्थिति में पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखा जा सकता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव प्रथम था, जो कि गलत है। बाजीराव प्रथम नहीं, द्वितीय होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा की बात करेंगे तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये भी आपका गलत है। द्वितीय नहीं, प्रथम होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा गलत है, तो ना तो एक ना ही दो, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोला कि अधोलिखित है ना, अधोलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधोलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो इसका आंसर आपका 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम ग्रंथ भगवत गीता था, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका भगवत गीता नहीं होगा, आप देखेंगे सही आंसर तो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभिज्ञान शाकुंतलम। बाकी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, तो याद रखिएगा। निम्न में से किसे जो है नए संबंध चलाने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर आप 27 का देखेंगे तो आपका लक्ष्मण सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आपको बिहार दरोगा का सेट लगाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत मेंबर जो है ज्वाइन होकर टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे सेट बना रहे हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए। देखिए वैकेंसी आने में टाइम नहीं है, आपका जल्दी वैकेंसी आएगा तो बहुत 2-2.5 महीने ही आपको टाइम मिलेगा। अब 1275 का आप उठा के देख लीजिए कि कितना आपको जो है दोस्तों टाइम मिला था, उसके अकॉर्डिंग आप एक सोच सकते हैं कितना आपको टाइम मिलेगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हुआ था दोस्तों 1983 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? ये आपको हो जाएगा 4 स्तरीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही आंसर होगा, 4 स्तरीय। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? देखिए वादक और वाद्ययंत्र दिया गया है, सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर निखिल बनर्जी की बात करते हैं तो सितार सही है,
और पालधार रघु की बात करते हैं मृग, है ना, मृदगम सही है। रघुनाथ सेठ जो है बांसुरी, तो उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। अगला क्वेकर सिटी उपनाम से जाना जाता है कौन? क्वेकर सिटी, तो ये हम जानते हैं फिलाडेल्फिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए सही आंसर होगा। इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? तो ये आपका गुयाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए सही आंसर होगा। पृथ्वी के बाह्यतम सतह को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें देखिए आपका 33 का देखेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है। तीनों का नाम याद रखिएगा। एक आपका हो जाएगा अवसादी परत, ग्रेनाइटिक परत और बेसाल्टिक परत, तीनों को नाम याद रखिएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? देखिए इस्लाम समाप्त किया गया था किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए सही होगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है, डी सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? देखिए जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, तो ये आपको हो जाएगा कोसी होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। और बोला कि अधोलिखित में से हुए किस समझौतों को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। यह आपका वर्ष 1931 में हुआ था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? इसको मनाते हैं हम 23 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा एक आपका विश्व बैंक का भाग नहीं है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका विश्व बैंक का भाग नहीं है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है और IRBD भी इसमें आपका शामिल है। बोला कि ककबरक भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में दोस्तों ये आपको बोलने को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो ये आपका ओजोन परत संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अंग्रेजों ने किस शासक के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया? आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या होगा आंसर? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की? देखिए प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है प्रस्तुत किया था किसके द्वारा? तो अगस्त काम्टे जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 43 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? देखिए सामाजिक संस्था का उदाहरण है तो आपका जाति, विवाह और परिवार, तो उपरोक्त हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद। मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए अनुच्छेद 371 क की बात करते हैं नागालैंड सही है। अनुच्छेद 371 ख की बात करते हैं तो असम सही है। अनुच्छेद 371 ग की बात करते हैं मेघालय। यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। देखिए मेघालय नहीं होगा, ये आपका मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी अनुच्छेद 371 घ की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये आपका सही दिया गया है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी सही होगा। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ये कौन से देश से आपका संबंध रखता है? ये आपका कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। निम्न में से यह कथन किसका है? निम्न में से कथन देखेंगे, देखिए सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? वो कौन सा मूल अधिकार है? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन में। देखिए इसका ऑप्शन नंबर आप देखेंगे
तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 20 और 30। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 51 का यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए 52 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर जैसे मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध जो है अनुच्छेद 23 आपका सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 ही आपका गलत है। अनुच्छेद 31 नहीं, अनुच्छेद आपका 30 होना चाहिए, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए 53 की बात करते हैं तो भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बोला कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। कार्यपालिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं, ये भी आपका गलत है। तो देखिए ना तो सही है और ना ही 2 सही है, तो डी आपका सही होगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो ये आपका संथानम समिति हो जाएगा। ये आपका हुआ कब था? तो 1962-64 हो जाएगा, वर्ष 1962-64 में। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? इनमें से आपका कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो ये आपका बिस्मथ होगा। क्या होगा आंसर? बिस्मथ। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड होगा। क्या होगा आंसर? अमोनियम क्लोराइड। हालांकि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किसके द्वारा? देखिए ध्वनिक के ध्रुवण के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 57 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी ऊन है, चमड़ा है और रेशम भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए लैक्टोज खट्टा दूध, यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए खट्टा दूध जो है दोस्तों आपका लैक्टोज नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से याद रखिएगा। लैक्टोज जो है आपका नॉर्मली दूध में होना चाहिए, बाकी जो खट्टा दूध है आपका यहाँ पर एक तरीके से लैक्टिक अम्ल होना चाहिए। तो इसका मिलान देखिए आपका गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी कार्बोनिक अम्ल की बात करते हैं, सोडा वाटर सही है। फार्मिक अम्ल जो है लाल चिट्टी सही है। टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं तो अंगूर का रस, तो सब सही है, आपका ए ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है? तो आंसर आपका ए यू दोस्तों आपका अभिक्रिया नहीं करती है, डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए बात करेंगे हम तो ग्रेफाइट की परतें कार्बन एकल बंध द्वारा जो है आपस में जुड़ी होती हैं, जो कि गलत हो जाएगा, जुड़ी नहीं होती हैं। बाकी हीरे में सभी कार्बन यहाँ पर कार्बन एकल बंध द्वारा जो है जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतें कमजोर वांडरवाल्स बलों द्वारा जो है आपस में जुड़ी होती हैं। ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणुओं की पष्टकोणीय वलयों द्वारा बनती हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड नहीं होती है? तो होलोथुरिया में आपका नहीं होता है, बाकी हार्डमानिया हो जाएगा, उड़नमीन हो जाएगा और सेलामेंडर हो जाएगा। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या फिर किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो देखिए 63 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा। सी में दिया गया है 2 और 3 दिया गया है ना? तो 2, 3 में देखेंगे तो आपका यहाँ पर लाइकेन होगा और मॉस हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको 64 नंबर का। देखिए झूमिंग की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र होगा। खील जो है दोस्तों आपको हो जाएगा खील, है ना? तो खील आपको हो जाएगा हिमालयन पट्टी। बिंगा आपका हो जाएगा 64 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। और वालरे जो है आपको दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्यूपा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भेड़ की प्रथम स्तनपायी
प्रतिरूप यानी क्लोन का है, यानी क्लोन का नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। देखिए 66 का सही आंसर हो जाएगा डॉली, ऑप्शन नंबर बी। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई है? देखिए श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि वृष्टि प्रस्फोट यानी बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसे बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ स्थानीय रूप से आई बहुत सारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। सही है। ऐसा अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत तीव्र वर्षा अर्थात कुछ ही घंटों में 250 mm से लेकर के 300 mm तक होती है। तो और ये देखिए 1 2 3 आपका सही है। यहाँ पर देखिए चौथा बोला गया कि ऐसा केवल दिन के समय होता है, जो कि गलत है। आपका दिन रात कभी भी हो सकता है। तो आंसर के हिसाब से यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 आपका सही है। अगला कि चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? तो ये आपका संबंध है परमाणु आपदा से, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और अवस्थिति दिया गया है, मिला लेते हैं इसको हम। अंतर्राष्ट्रीय सत्स्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी सही है। भारतीय वन प्रबंध अनुसंधान जो है आपको भोपाल सही है। केंद्रीय सत्स्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये आपको गलत हो जाएगा। यह आपको दोस्तों बांदा में देखने को नहीं मिलता है, झांसी यानी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। बाकी टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आपका रूपसी हवाई अड्डा है ये आपको असम में देखने को मिलता है। कहाँ पर? असम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आपका वर्षा स्तरीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे तो आपका पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 75 नंबर देखेंगे। 75 की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है गलत हमारा क्या है ना? तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए बोला कि सीता जो है दोस्तों आपका राजकीय भूमि से होने वाली आय सही है। भाग की बात करते हैं तो उपज का हिस्सा आपका सही दिया गया है। और बलि की बात करते हैं, बलि तो बलि एक प्रकार का राजस्व है। हिरण्य की बात करते हैं तो अनाज के रूप में कर, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका अनाज के रूप में कर नहीं है, नगद के रूप में कर है। क्या है? नगद के रूप में कर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही हमारा सही है। हालांकि पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? ये जो उपाधि थी आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त का था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? कृष्ण को औलिया के रूप में माना तो आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन होगा। क्या होगा? लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो सभी को पता है, आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपको हो जाएगा बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 79 का बी होगा। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? आंसर हो जाएगा जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अंतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये जो कथन था सच्चिदानंद सिन्हा का था, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के संघर्षों में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या जो है यानी सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट और बेहतर क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर आप देखेंगे 84 नंबर का। तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करके बताना चाहिए। आगे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर है, तो इसे जान लीजिए अवध से ही था, ठीक है, अवध से था। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? देखिए मशीनीकृत खान है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप 83 का देखेंगे तो बेलाडीला खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा, बेलाडीला खान।
चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र और अवस्थिति दिया गया है ना। तो देखिए इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल, तो ये आपको हो जाएगा हीराकुंड सही है। बाल्को की बात करते हैं तो भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका कोरबा सही दिया गया है। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को रेणुकूट सही है। माल्को की बात करते हैं चेन्नई, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये आपका मैट्टूर तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा यही आपका डी जो है गलत है। निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति है तो देखिए 85 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरबा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो 1971, 61, 71 हो जाएगा, 61 से 71, ऑप्शन नंबर बी। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? देखिए सबसे अधिक मात्रा में आप देखेंगे तो इसमें आपका देखिए नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे 87 नंबर का, तो आपका ऑप्शन नंबर ई देखिए हो जाएगा, है ना। इसमें आपका दिया ही नहीं गया है जो कि ई आपका सही होगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 87 का देखिए यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में आपका हाइड्रोजन देखने को मिलता है 96.3%, जो कि इसमें आपका हाइड्रोजन दिया ही नहीं है, तो आप ई भी यानी ई आप इसको मानिएगा। चलिए आगे हमारा है कि एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो कैनियन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेखक और पुस्तक मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको भी हम। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं इंडियन डिवाइडेड, है ना, इंडिया डिवाइडेड। आर के नारायण की बात करते हैं तो स्वामी एंड फ्रेंड्स हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो दोस्तों ये आपका इंडिया विंस फ्रीडम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इंडियन फिलॉसफी, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज यानी गोल गुंबज स्थित है? देखिए गोल गुंबज आप सभी को पता है, आप लोगों ने किया होगा, बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी। अब बीजापुर कहाँ पड़ता है ये कमेंट करके बताइए। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। अगला कि नील नहर, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोला कि किल नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? किल नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये आपको हो जाएगा उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को, ऑप्शन नंबर बी होगा। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है किसमें? तो हम ये नापते हैं MIPS, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि बेगम रसूल ट्रॉफी यानी महिला किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका है हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे प्रश्न है, बोला कि दक्षिणेश्वर संत जो है किससे कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए ज्योतिष पीठ की बात करते हैं विष्णु, श्रृंगेरी पीठ की बात करते हैं शिव, शारदा पीठ की बात करते हैं कृष्ण, और यहाँ पर देखिए गोवर्धन पीठ दिया गया है जो कि आपका राम नहीं दोस्तों, यहाँ पर विष्णु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विष्णु। तो यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1961 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर वायलिन हो जाएगा और आपका यहाँ पर सरोद, तो आप यहाँ पर देखिए बी प्लस आप सी मार सकते हैं, ठीक है, बी और सी दोनों में से सही है। हालांकि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये आपको हो जाएगा बिहार से है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अंक गणित एवं तार्किक यानी लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं ALU कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा सा वीडियो मैंने आज फास्ट बोल करके बताया है, कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हैं या चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे स्पीडी का न्यू एडिशन का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देखिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।